नमस्कार दोस्तों, आज मैं मंचू। आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया। ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में सबको पता है, ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है। ठीक है, आज उसके बारे में नहीं बताऊंगा, जो आइडिया के बारे में बताऊंगा, ज्योमेट्रिक आइडिया बताऊंगा कि कैसे क्या क्या होता है ज्योमेट्री में। ठीक है, क्या है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? जैसे ये हो गया एक पॉइंट, इसको ए नाम दे दिया। ए इज ए पॉइंट, इसको हम पॉइंट बोलते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है, दूसरा इसमें पार्ट आता है लाइन। लाइन क्या होता है? ये जो ऐसे हो गया, ये लाइन है जिसमें कोई भी इंड पॉइंट ना हो। ये इंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। नो इंड पॉइंट। ठीक है, नो इंड पॉइंट को लाइन बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसमें इंड पॉइंट, दो इंड पॉइंट हो, जैसे ए और बी है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये कहीं भी जाएगा कि 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसमें फिक्स है। दो इन पॉइंट है और ये दो इन पॉइंट है, इसमें फिक्स डिस्टेंस है। जिसमें फिक्स होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, जिसमें फिक्स नहीं होता है वो लाइंस होते हैं। सिर्फ वो लाइन होते हैं, सिर्फ लाइन होते हैं। जिसमें 9 इन पॉइंट होते हैं, इसमें 2 इन पॉइंट होते हैं। 2 इन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और तीसरा चौथा होता है रे। रे क्या होता है? जिसमें एक इंड पॉइंट होता है, 1 इंड पॉइंट होता है सिर्फ। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये इंड पॉइंट है ए, पर ये बढ़ता जा रहा है और भी बढ़ सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रे। इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, इसको कहते हैं लाइन, और इसको कहते हैं पॉइंट। आपको ये पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे तीनों समझ में आ गया चारों? ठीक है, क्योंकि ये इसका यूज आगे बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये समझना आपको जरूरी है। लाइन का डिफिनेशन क्या है? नो इंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का मतलब 2 इंड पॉइंट, और रे का मतलब 1 इंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? ठीक है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, तो सपोज एक्स वाई, x1 y1। ठीक है, ये लाइन है। लाइन जहां पे दो लाइन एक बिंदु पे काटता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों इंटरसेक्टिंग, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट। और ये दोनों जो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों x y और x1 y1 इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो O है इसको P दिया हुआ है, ये जो है पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये लाइन आपको पहले मैं बताया था कि लाइन होता है जिसमें इंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट में इंड पॉइंट होता है, और रे में एक इंड पॉइंट होता है। ये आगे बढ़ता जा सकता है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद दूसरा आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होता है? जैसे ये लाइन है और ये लाइन है। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या होता है कि इस जो डिस्टेंस है ये दोनों का, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो बीच इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑलवेज। पहले क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस
बिटवीन टू लाइन। हर समय इसका डिस्टेंस, जो इंटरवल डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, कहीं भी चल जाएगा वो इक्वल होता है। तो इस तरह के जो लाइन होते हैं उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। और ये कभी मिलता नहीं है। इसमें दूसरा पॉइंट होता है नेवर मीट, ठीक है, ये कभी नहीं मिलता है। जो कभी नहीं, जो दो लाइन का कभी नहीं मिलता है उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं, ठीक है। और वो इक्वल डिस्टेंस बीच में मेंटेन करके चलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये वाली पार्ट जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये कहीं भी जाएगा, सपोज ये यहां से मुड़ गया तो ये यहां से भी मुड़ेगा और यहां पे भी डिस्टेंस होगा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैरेलल लाइन। लाइन पढ़ लिया आपने, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन पढ़ लिया आपने। और अब आगे चलते हैं, कर्व। आगे क्या है? कर्व। कर्व किसे कहते हैं? कर्व मतलब कोई भी लाइन आप कोई भी ड्रॉ करते हैं, जैसे ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया। कोई भी ड्रॉ जो हो जाता है, ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कर्व, टूडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें आते हैं, कर्व कितने टाइप का होते हैं मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सपोज एक मैंने कर्व लिया ये वाली, ठीक है, ठीक है। दूसरा कर्व लिया ये वाली, ठीक है। अब जैसे यहां पे देखिए ये क्या है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर्व बोलते हैं, क्रॉस कर्व। और ये क्रॉस नहीं है, इसको बोलते हैं सिंपल कर्व, ठीक है। अब सिंपल कर्व दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है क्लोज कर्व, क्लोज कर्व, और दूसरा होता है ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व कौन सा होता है मैं बताता हूं आपको, जिसका ये वाली जो कर्व होता है वो, जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम हो, ठीक है। एंड, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बोथ आर सेम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, उसको बोलते हैं क्लोज कर्व, ठीक है। ओपन कर्व कैसे होता है, ठीक है। इस तरह के जो कर्व होते हैं वो ओपन कर्व होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कभी नहीं मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओपन कर्व, ठीक है। अब समझ गए कर्व? आगे चलते हैं। पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। पॉलीगन लाइन से बनता है, जैसे कि पॉलीगन बनाते हैं ये वाले, ये पॉलीगन है, ठीक है, ठीक है। पॉलीगन होता है, इसके क्या प्रॉपर्टीज होता है? इसमें वर्टेक्सेस होते हैं, वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, साइड्स होते हैं, ठीक है, वर्टिक्स होते हैं, साइड्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया साइड्स। और वर्टिक्स किससे कहते हैं? जहां पे दो बिंदु ऐसे, जैसे ये पॉइंट होता है, इसको वर्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको हम साइड्स बोलते हैं, जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये साइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ए सी डी और बी, ये हो जाएगा वर्टेक्स, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, जैसे ये है पॉलीगन में ए बी सी है, इसमें ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, और ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन में वर्टेक्स के बाद एक डायगोनल भी होता है, ये डायगोनल आप यहां से यहां ले लो, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? डायगोनल, ठीक है। क्या क्या होता है पॉलीगन में? वर्टेक्स होता है, साइड्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। पॉलीगन समझ गए? अब आगे चलते हैं, ठीक है। एंगल्स, जैसे ये वाला पार्ट जो अभी मैं बताता हूं, ये एंगल्स है, ठीक है। एंगल्स में क्या होता है? एक
वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स होता है और साइड्स होते हैं, आर्म्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स पॉइंट है, ओ मान लेते हैं इसको, ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और एंगल लिखते कैसे हैं मैं बताता हूं आपको। एंगल, ये एंगल साइन होता है ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। एंड जिस भी एंगल को हम लिखेंगे वो हर समय सेंटर में रहेगा, ठीक है, और दोनों तरफ दूसरे आर्म्स का एंड पॉइंट होगा, ठीक है। और जो वर्टेक्स होगा वो हर समय सेंटर में होगा, क्योंकि एंगल वही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल लिख सकते हैं। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एंगल में दो पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट जो एंगल के अंदर होता है, और एक एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। एक इंटीरियर पॉइंट होता है और जो एंगल के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं उसको इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, और जो एंगल के बाहर जो पॉइंट होते हैं उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एंगल के बाद चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल पे चलते हैं। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स अभी पॉलिनोमियल पॉलीगन पढ़ चुके हैं। अब ट्रायंगल्स क्या, जिसमें तीन एंगल्स हो, ठीक है, ये रहा ट्रायंगल्स, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होता है? साइड्स, तीन साइड्स होते हैं, थ्री साइड्स, थ्री साइड्स होते हैं। कौन कौन से साइड्स हैं मैं बताता हूं, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। और थ्री एंगल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स? ए बी सी, एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीन एंगल हो गए। साइड्स एक, दो और तीन साइड्स हो गए। मैंने लिखा थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। अब आते हैं तीसरे प्रॉपर्टी में, थ्री वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। कौन कौन से वर्टेक्स हैं? ए बी और सी, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। आपको वर्टेक्स समझ में आ गया? ये वर्टेक्स है, ये साइड्स होते हैं और ये एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये एंगल्स हैं, ये साइड्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, और इसके बाहर जो भी पॉइंट होते हैं वो उसको क्या कहते हैं? एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। ट्रायंगल के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। चलिए, ट्रायंगल के बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जैसे सपोज ये वाला है, ठीक है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी। पहला क्या होता है इसमें? वर्टेक्सेस। वर्टेक्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। कौन देख लीजिए, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्सेस होते हैं। और होते हैं साइड्स, कितने होते हैं? साइड्स होते हैं 4, ए बी, ए सी डी और सी बी, ठीक है। आते हैं एंगल्स, कितने होते हैं? एंगल्स होते हैं 4, बी ए सी, ठीक है, ए सी डी, ठीक है, सी डी बी, ठीक है, डी बी सी। अब मैं बताता हूं वर्टेक्स ए बी सी डी, 4 वर्टेक्स हो गए।
साइड्स 4, 1 2 3 4, ठीक है। वर्टेक्स कितना हो गया 4, एंगल्स 4 लिखा मैंने, ए ये बी हो गया, ये हो गया एंगल, और ये एंगल हो गया, और ये एंगल हो गया। इसमें 4 एंगल्स हो गए, ठीक है। तो एंगल कितने होते हैं 4, साइड्स कितने होते हैं 4, और वर्टेक्स कितने होते हैं 4। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें 2 एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट साइड होता है और एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो एडजेसेंट साइड्स लिख देता है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, साथ साथ जो होता है उसको एडजेसेंट बोलता है। जैसे ये वाले साइड्स होते हैं, ये वाले साइड्स होते हैं और ये वाले साइड्स होते हैं, तो ये दोनों साथ साथ, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक साथ साथ है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है। ये वाली साइड और ये वाली साइड साथ साथ है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड साथ साथ है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट साइड है। अब एडजेसेंट साइड यहाँ लिखो, जैसे कि AC और AB है, AC एंड AB है, ठीक है। AB और AC है, ठीक है। अब दूसरा लिखते हैं AC एंड CD है, ठीक है। और CD एंड BD है, और BD एंड AB है, ठीक है। ये सारे एडजेसेंट साइड्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो साथ साथ बनते हैं उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होता है। ये एंगल है और ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, और ये एंगल के साथ एडजेसेंट भी है और इसके साथ भी एडजेसेंट है, ठीक है। जो साथ साथ एक ही साइड्स पे बनते हैं उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आगे चलते हैं, एडजेसेंट एंगल के बाद होता है अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल लिख दिया हमने यहाँ पे, जैसे कि एंगल्स A एंड C, एंगल C, ठीक है। एंगल C एंड एंगल D, और एंगल D एंड एंगल B, और एंगल B एंड एंगल A। ये सारे एडजेसेंट एंगल हो गए। अब अपोजिट साइड्स देखते हैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन से होते हैं, ये वाले जो साइड्स होते हैं ये अपोजिट साइड्स होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं देखते हैं यहाँ पे, AC एंड BD अपोजिट साइड है, और AB एंड CD ये अपोजिट साइड्स हैं। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल आप समझ गए, साइड्स, वर्टेक्स, साइड्स, एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड्स, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के बाद आगे चलते हैं, सर्कल देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। सर्कल में क्या क्या होता है, सर्कल में एक सेंटर होता है, जैसे ये सेंटर मान लिया है O, ठीक है। इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर इज O, ठीक है। सर्कल में एक सेंटर होता है O, ठीक है। अब O से, सेंटर से कोई लाइन में टच करता है, सर्कल या कोई भी लाइन में टच करता है, जैसे P है, ठीक है। तो इसमें क्या है, OP रेडियस हो जाता है, रेडियस OP, ठीक है। इसको रेडियस बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से कोई भी लाइन में टच करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तीसरा क्या होता है, डायामीटर, डायामीटर, डायमीटर क्या होता है, जो सर्कल होता है उसके 2 पॉइंट में सेंटर से होते हुए एक लाइन टच करता है उसको डायमीटर बोलता है। सपोज ये वाला पार्ट जो है, जैसे ये वाला पार्ट ऐसे करके टच कर रहा है सेंटर से होते हुए A एंड B,
ठीक है, सेंटर से होते हुए एक लाइन टच करता है दोनों आर्क के तरफ, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। जैसे ए बी एक, ओ सॉरी डायमीटर, ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर इक्वल टू होता है ए बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2OP, ठीक है, इसको ऐसे भी करते हैं डी इक्वल टू 2R, रेडियस को R और डी और डायमीटर को D, ठीक है। अब डायमीटर के बाद आता है कोड। कोड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला भी कि एक लाइन जो सर्कल का दो पॉइंट पे कट करता है सेंटर से होते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। जब एक लाइन सर्कल के दो पॉइंट पे कट करता है विदाउट सर्कल, सेंटर से विदा होते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, कोड। जैसे ये वाले पार्ट को ऐसे कट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे x डाला और ये y डाला, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं, ठीक है। और एक्स वाई, सपोज इसको एक में p भी कर दो, ठीक है, तो x p y, x p y कोड होता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या होता है, सपोज ये वाला सेंटर है, ठीक है, सेंटर से कोई एक लाइन और टच होता है, दो लाइन टच करता है, ये वाली लाइन दो लाइन ऐसा टच करता है और एक वर्टेक्स बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। यह हो गया सेक्टर। और ये वाले जो सपोज ये लाइन यहां से यहां ये हो गया सी पे काटा, ठीक है, तो ये तो सेक्टर हो गया। और ये वाली जो लाइन होता है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ऊपर वाली AC को हम बोलते हैं सेक्टर, हो गया COB, और उसको बोलते हैं आर्क, CB को, ठीक है। तो सर्कल में कौन कौन सा होता है, सर्कल में रेडियस होता है, फिर डायमीटर होता है, फिर सेक्टर होता है, फिर कोड होता है, फिर आर्क होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कल, ऑल ओवर सर्कल। तो आपको समझ में आ गया सर्कल। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और हमारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।